प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछना ही पूछना है, या आप कहीं हमसे लिखवा लीजिए कोई कॉपी में कि पूछेगा नहीं पूछेगा। ये तो हर बार पूछता है, इसे ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में 100% आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूफ करना है कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसे भी मालूम है कि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। इससे उल्टा करना है, ये अपरिमेय प्रूफ करने लगा कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मानेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा, जस्ट उल्टा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ से हल। तो पहले मानिए यहाँ पे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर, ऐसे तो आपको मानना है कि माना √5 क्या है, अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या पहले आपको मानना है। क्लियर, जब ये परिमेय संख्या होगा इसका मतलब कि ये किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में होता है। इसका मतलब कि P/√5 बराबर क्या होगा, P/Q। यही ना, कोई संख्या परिमेय कब होता है, जब वो P/Q के रूप में होता है ना। तो इसलिए इसको हम P/Q के रूप में बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब थोड़ा समझते हैं, देख क्या लिखें। तो P और Q का पूर्णांक का मतलब कि P और Q जो होगा वो प्लस या माइनस में होगा, उसी को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और P और Q सह अभाज्य संख्या मतलब कि इन दोनों का जो मासापा है वो एक है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि मासापा एक होना चाहिए, मतलब HCF जो होता है वो एक होना चाहिए। इसका मतलब कि P और Q का जो HCF होगा वो एक होना चाहिए, है ना। उसको कहते हैं सह अभाज्य, मतलब ये सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि इसका HCF कितना है, एक है, मासापा एक है। क्लियर, वीडियो आ रहा है क्लियर ना। ठीक है, तो इस तरह से कर लिए। अब देखिए आगे करते हैं। आप क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं। ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे कर गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, अगर ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा √5 क्यों हो जाएगा। अरे इसके नीचे हम कुछ नहीं, तो 1 है। P को 1 से करेंगे P होगा, √5 को Q से किए तो √5 क्यों आ गया। ठीक, अब चाहते थोड़ा सा इसको रूट हटाने के लिए क्या करना, रूट हटाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हम पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, चलिए तो स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P² हो जाएगा बराबर √5 Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर P² बराबर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5Q² हो जाएगा, क्योंकि ये रूट क्या होगा, हट जाएगा, स्क्वायर है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण, अभी एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, या अभी मत मानिए, आगे मान लेंगे। ठीक है, या चलिए समीकरण इसको एक मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताइए आप, जैसे कोई संख्या अगर ऐसा लिखा रहे 4/2, इसका मतलब क्या है कि 4 जो है 2 से क्या है, विभाजित है। मतलब 4 2 से क्या होगा, कट जाएगा पूरी तरह से। उसी तरह से एक चीज़ आप समझिए आप कि यहाँ जो 5 है, अगर इसको हम इधर भेजते हैं, यहाँ नीचे में आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे गुना में है ना, इसको अगर इधर भेजेंगे किस में, यहाँ भाग में आ जाएगा। भाग मतलब ऐसे, इसका मतलब क्या कि P² जो है 5 से क्या है, कट जाएगा। भिन्न का मतलब क्या, यही ना कि भाग लग जाएगा, कट जाएगा ये। उसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं ना एक चीज़ कि P² 5 से विभाजित
है, ये लिख सकते हैं। कैसे मालूम पड़ा, कैसे, देखिए घबराइए नहीं। ये पी यहाँ सॉरी 5 जो है गुना में है, अगर इसको इधर भेजते हैं किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में मतलब क्या, ये क्या है, मतलब 5p² जो 5 से क्या कट जाएगा, इसका मतलब यही ना। तो इसलिए लिखिए कि p² जो 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, वीडियो आ रहा है क्लियर ना। चलिए, जब ये p² 5 से विभाजित है, इसका मतलब p भी कटेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 2/2 है, ठीक, और 4/2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, यही ना। जब स्क्वायर, जब 2/2 कट भी 2/2 भी कटता है, काटेंगे कट एक आएगा ना। उसी तरह से इसका 2 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आया, ये 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि जो p² जब 5 से कट जाता है, इसका मतलब 5 भी कट जाएगा, स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी कटेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे p, 5 से विभाजित, p जो है 5 से भी विभाजित होगा मतलब कि ये कट जाएगा, है ना। ये दिखाई पड़ रहा है आपको, क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, कि p, 5 से विभाजित होगा, क्लियर। यहाँ लिखे थे p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, ये विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से कर लिए। अब आगे साथ देखते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और एक कम करने वाले हम लोग, देखिए। तो एक चीज़ मानना है कि माना p बराबर 5m, क्या मानेंगे, p बराबर 5m, जहाँ m एक शून्येतर पूर्णांक है। शून्येतर पूर्णांक मतलब क्या समझते हैं? शून्येतर पूर्णांक मतलब कि m जो है वो 0 नहीं होगा। 0 का मतलब कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। आप बोले सर यह m क्यों माने हैं, कुछ और क्यों नहीं? देखिए आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, n o p जो माना आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ जो 5 है ना, ये डिसाइड करता है कि यहाँ क्या है। अगर यहाँ √2 है तो यहाँ 2 देंगे, √5 रहेगा तो यहाँ 5 देंगे, √7 रहेगा तो यहाँ 7 देंगे, क्लियर। जो चीज़ यहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ मानेंगे, ठीक। तो अब देखिए समीकरण 1 से, देखिए यहाँ p² बराबर क्या है, 5 है। तो इसका मान क्या कर देते हैं हम, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कहाँ पे, समीकरण 1 यही वाला है ना, ये यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको 5m को कहाँ रख देंगे, p के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बराबर क्या है, 5q²। तो यहाँ पर आ जाएगा 5q²। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। m² है तो m² बराबर 5q²। देखिए ये 5 कट जाएगा, कितने, 5 × 25, ऐसा क्या बचेगा, तो बचेगा 5m² बचेगा q², ऐसा आ जाएगा। यानी ये 25 कट गया, किससे, 5 से कट गया 25, तो कितना आ गया, 5m² बराबर q², क्लियर। इसी को थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इसको आगे कर दीजिए, q² बराबर क्या आ जाएगा, 5m²। कुछ नहीं किए, इसको इधर लाए, q² को इधर लाए, इसको उधर भेज दिए। फिर आप यहाँ देखिए, एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो 5 है, इसको अगर इधर भेजते हैं, अगर ये गुना में है ना, इधर किस में, भाग में आ जाएगा। जब भाग में आएगा ये क्या होगा, कट जाएगा, ये भी q² भी क्या होगा, कट जाएगा ना। अरे यहाँ ये 5 जिसको ऐसे भेज दिए, तो मतलब q² भी क्या 5 से विभाजित होगा, मतलब कट जाएगा। तो आप इसी चीज़ को फिर एक बार यहाँ पे लिखेंगे, तो बोर्ड तो पूरा फुल हो गया। एक आप कीजिए, आप यहाँ पर उतार लीजिए, तो इसको मिटाएंगे इधर। चलिए तो इसको यहाँ पर मिटाते हैं।
इसी चीज़ को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है ना। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्यू भी होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, है ना। जब 4 2 से करता है ना, तो इसी को स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 16। तो 16 क्या 2 से नहीं कटेगा, मतलब जब कोई संख्या किसी से कटता है ना, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो भी कटेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि क्यू स्क्वायर जब 5 से करता है, इसका मतलब क्यू भी कटेगा 5 से, इसलिए लिखे हैं क्यू भी 5 से विभाजित। अब देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम माने थे पी और क्यू से अभाज्य संख्या है, मतलब HCF कितना आना चाहिए 1। तो अब ये बताइए, अगर हम जैसे यहाँ पर 2 है और 8 है, HCF कैसे निकालेंगे। तो यही करते हैं ना, 2 को 8 से पहले भाग देते, 2 चौके 8। जिस संख्या से कटता है वही HCF होता है, वही मासापा होता है। इसका मासापा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। वही चीज़ आप यहाँ देखिए कि जब पी स्क्वायर किससे कटा है 5 से, और क्यू स्क्वायर भी किससे कटा है 5 से, इसका मतलब कि पी और क्यू का जो मासापा होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। लेकिन अभी हम क्या माने थे 1, इसीलिए अब हम जो कैलकुलेशन किए उस हिसाब से मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया ना। हम माने थे परिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या तभी होगा जब वो पूर्णांक वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। लेकिन सहअभाज्य संख्या तो हुआ ही नहीं। ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, मतलब इन दोनों का जो पी और क्यू का HCF तो 5 आ गया, जो कि 5 एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे अतः P और Q से P और Q का मास यानी HCF 1 नहीं है। इसको थोड़ा मिटाते हैं नीचे वाले। अतः P और Q का मास 1 नहीं है, इसीलिए मेरा मानना गलत था, गलत था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर। तो इस तरह से करेंगे, हो गया, ठीक है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे, यहाँ √5 रहे, √3 रहे, √2 रहे, √7 रहे, कुछ भी रहे, सबका इसी तरह ये रूल इसी तरह करना है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार, ठीक है। इसलिए इसको रिवीजन बढ़िया से करना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में अपना। देखिए एग्जाम में जो है सिद्ध करने वाला अपरिमेय संख्या वाला 2 टाइप का पूछा, तो कितना टाइप का, 2 टाइप का। एक ये बताते हो अभी जो √5 या √2, ये अलग टाइप हुआ, एक ये टाइप का पूछता है। तो कैसे बनाएंगे आखिर, ये तो देखने में लगता है बड़ा है, लेकिन सबसे आसान यही वाला है। तो घबराइए मत, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम पर अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, लेकिन मानेंगे क्या पहले हम मानेंगे परिमेय संख्या, जैसे उल्टा करना है। तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, जैसे उल्टा मानना है, ठीक है। अब जब ये हम परिमेय जब मान ही लिए हैं, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये P/Q के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + √3 = P/Q, क्लियर। और ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक, P
पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब अगर क्यू 0 होगा तो वो अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन हम यहाँ क्या माने हैं, परिमेय माने हैं, तो परिमेय करते करते हम अपरिमेय सिद्ध कर देंगे, अभी घबराइए नहीं। ठीक है, तो इस तरह हमको करना क्या है, किसी तरह से अगर इस √3 को अलग करना है, अगर इस √3 को अलग कर लेते हैं तो ये अपरिमेय अभी प्रूफ हो जाएगा, अपरिमेय प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए समझिए, ये √3 को जगह पर रहने दीजिए, कहाँ देते हैं, जगह पर रहने दीजिए, बराबर ये p/q भी जगह पर रहने दीजिए, ये 2 जो है ना उसको उधर भेजिए, ये प्लस में, इधर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। आप देखिए, तो √3 बराबर इसका अगर हम ये करेंगे भिन्न का, सॉरी यहाँ पर क्यों नहीं, 2 आएगा, भिन्न घटा कर लीजिए, कितना आएगा, क्यों आएगा, क्यों भाग दीजिए 1 को p से गुणा करेंगे, p माइनस कितना हो जाएगा, 2 क्यों आ जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, ये किस रूप में आ गया, ये आ गया p/q के रूप में, मतलब ये आ गया परिमेय संख्या। और आपको पता है कि √3 क्या है, √3 अपरिमेय है, इससे पहले प्रूफ कर दिए हैं √5 वाला, उसी तरह ये भी होगा। इसका मतलब ये तो अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यही तो गड़बड़ हो गया, ये बन गया परिमेय संख्या, ये बन गया अपरिमेय संख्या, तो यही गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा p-2q/q एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p-2q/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। कि परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि जो परिमेय होता है ना वो अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बीच में काट दिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डज नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर ही नहीं होता है तो कभी संतुष्ट ये करेगा, कभी नहीं करेगा। एक अपरिमेय परिमेय के बराबर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे, अतः नहीं दिखाई पड़ रहा, क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत था, अतः मेरा मानना गलत था, इसीलिए 2 + √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे 2 + √3 रहे, 2 - √3 रहे, 3 + √3 रहे, दुनिया कोई क्वेश्चन रहे इस तरह का, इसी तरह करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। बाय।